Kachina vihatu bhave. Kachina vihatu bhave. Satadivira mangale. Satadivira mangale. Nadatanutamabi Ashayayat Pratisutam. Ashayayat Pratisutam. Translation. Has someone addressed you with unfriendly words or threatened you? Could you not give charity to one who asked? Or could you not keep your promise to someone? अनुवाद श्लोक संख्या 40। कहीं किसी ने तुम्हें अपमानजनक शब्द तो नहीं कहे या तुम्हें धमकाया तो नहीं? क्या तुम याचक को दान नहीं दे सके या किसी से अपना वचन नहीं निभा पाए? क्षत्रिय या धनी व्यक्ति के पास कभी कभी ऐसे व्यक्ति आते हैं जिन्हें धन की आवश्यकता रहती है। जब उन्हें दान देने हेतु कहा जाता है तो धन के स्वामी का कर्तव्य है कि पात्र, देश तथा काल का विचार करते हुए दान देवें। यदि क्षत्रिय या धनी व्यक्ति इस कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाता तो उसे इस विसंगति के लिए खेद होना चाहिए। इसी प्रकार दान देने के अपने वचन को नहीं भूलना चाहिए। ये त्रुटियां कभी कभी निराशा का कारण बनती हैं और विफल होने पर मनुष्य आलोचना का भागी होता है और यही अर्जुन की विभिन्नावस्था का कारण हो सकता था। ओम ज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So this is the time when Lord Krishna finished his earthly pastimes. तो ये वो समय है जब भगवान ने अपने जो वो धरती पे जो लीलाएं कर रहे थे उनका संवरण कर लिया, उनको कुछ समय के लिए विश्राम दे दिया। So it was not expected by all the devotees on earth तो ये that the Lord will close this pastime. तो जो भी उस समय धरती पे जो भी भगवान के भक्त थे उन्हें ये आशा नहीं थी कि भगवान अपनी लीलाओं को बंद कर देंगे। So when Sri Bhagavan come to this material world, he does three things. तो भगवान जब इस भौतिक जगत में अवतरण लेते हैं तब वो 3 कार्य करते हैं। Paritranaya sadhunam, he protects sadhus. वो पहला कार्य साधुओं की रक्षा करते हैं। Vinashaya chatuskitam, he clear all the demons. वो सब असुरों का वध करते हैं। And dharma samspadanaya, he establishes dharma. और वो धर्म की स्थापना करते हैं। So what is dharma? Dharma is that which is natural to all living beings. तो धर्म क्या है? धर्म वो चीज है कि सभी जीवात्माओं के लिए जो स्वाभाविक है। Just like the dharma of sugar is sweetness. जिस प्रकार चीनी का जो धर्म है वो मिठास है। When sugar is not sweet, that's not sugar. अगर चीनी मीठी नहीं है तो फिर वो चीनी नहीं है। You cannot make jalebi, no gulab jamun. तो उसके बिना ना तो आप जलेबी बना सकते हैं ना ही गुलाब जामुन बना सकते हैं। You can't use that sugar. क्योंकि वो चीनी आप उन चीजों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। Because it has lost its dharma. क्योंकि वो चीनी ने अपने धर्म को
खो दिया है, इसलिए वो चीनी इस्तेमाल में नहीं आ सकती जलेबी बनाने में। So the dharma of a human being उसी प्रकार से जो मानव का धर्म है is to serve Bhagavan. वो है भगवान की सेवा करना। Why is that? क्यों ऐसा है? It is explained that this creation is about three things. This creation is The creation is about three things. तो ऐसा बताया कि ये जो सृष्टि का निर्माण हुआ है That's इनके पीछे तीन कारण हैं। one is Prakriti, material nature, पहला है प्रकृति and then Bhagavan, और भगवान, and then the jivas. और तीसरा है जीवात्मा। So the jivatma, they come to this creation because of desires. Ichva desha samudena sambhavan. Bhagavad Gita says. तो जीवात्मा जो है वो इस भौतिक जगत में आते हैं, इस सृष्टि में आते हैं क्योंकि उनकी इच्छाएं होती हैं। So those jivas who have some desires, the Lord arranges this Durgadam, material world. तो जिन जीवात्माओं की इच्छाएं होती हैं उनके लिए भगवान ये भौतिक जगत की अर्थात दुर्गा के धाम की व्यवस्था करते हैं। Just like every government has school system. जैसे कि हर एक सरकार की अपने अपने कुछ व्यवस्था होती है। So the government established education system in the form of schools and universities for two reasons. तो जो सरकार है वो विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की स्थापना करते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के रूप में। One is that the student of that country should learn the system of the government of that country. पहली बात तो है कि जो विद्यार्थी उस देश का है उसे सरकार के इस नियम को समझना चाहिए और उसके हिसाब से उसे शिक्षा का प्रशिक्षण लेना चाहिए। And they should, after learning, they should contribute to the economy of that country. और उस देश की शिक्षा प्रणाली को सीखने के बाद उसके बाद उस देश की आर्थिक व्यवस्था में उन विद्यार्थियों का योगदान होना चाहिए। So this material world is like a school. तो ये भौतिक जगत एक स्कूल की तरह है। And the head teacher of this school is called Durga Devi. और इस स्कूल की जो प्रधान शिक्षिका है वो है दुर्गा देवी। So Durga Devi has a trident that with 3 spikes. दुर्गा देवी जी के पास एक त्रिशूल है जिनमें 3 नोक हैं। That those 3 spikes represent Adi Devika, Adi Yatmika, and Adi Bhautika. तो जो त्रिशूल में 3 नोक हैं वो 3 नोक प्रतिनिधित्व करती है 3 प्रकार के ताप का, अधिभौतिक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक। So those are the miseries that she punishes those students who don't learn. तो दुर्गा देवी वो विद्यार्थी जो शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहते हैं उन विद्यार्थी को इन 3 प्रकार के तापों से वो दंडित करती हैं। And therefore Krishna says, some students, they think they are in control of this school. तो कृष्णा कहते हैं कि कुछ विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि वो ये स्कूल का नियंत्रण कर रहे हैं। Where Krishna says, Prakriti kriyamanani gunai karmana sarvasaha ahankara vimudatma kartaham iti manyate. Some students think that they are in control of this Durgadam and they become very foolish. तो कुछ विद्यार्थियों का ऐसा मानना है कि वो इस दुर्गा धाम या भौतिक जगत को वो नियंत्रण में कर रहे हैं, वो नियंत्रक है। Ravan was such a student. रावण इस प्रकार का विद्यार्थी था। He thought this Ram is very foolish. He is a coward. वो ये सोचता था कि ये राम तो बिल्कुल मूर्ख है, ये तो बिल्कुल डरपोक है। Because he is a coward, he is being chased away by his people. Now he is living in a forest. क्योंकि वो डरपोक था इसलिए अयोध्या के वासियों ने उसे भगा दिया और अब वो जंगल में इधर-उधर घूम रहा है। And he has a beautiful wife called Sita, who should be in a palace. और उसके पास एक बहुत सुंदर पत्नी है जिसका नाम सीता है और उसका तो कायदे में सीता की तो जगह महल में होनी चाहिए थी। Let me go and take Sita from this fool and bring her to my palace in Lanka. इस मूर्ख से मैं सीता ले आऊं और अपने महल में सीता को रखूं। And he tried. और With all his tricks, he stole Sita.
और रावण ने अपनी सभी मायावी तकनीकियों से प्रयास किया सीता का अपहरण करने का। But the same Ram who was living simple in the forest, लेकिन वही राम जो एक सरलता से वन में वास करते थे, with the help of Bandal, he destroyed Lanka उन्होंने वानरों की मदद से लंका का नाश कर दिया and he destroyed Ravana. और रावण का भी वध कर दिया। So this is Bhagavan. तो ये भगवान है, Whether he's in the forest or in the palace, he's still Bhagavan. या तो वन में हो या महल में हो, भगवान तो हमेशा भगवान ही है। So in a similar way, Krishna came to destroy all those powerful demons who thought that they were in control of this material world. उसी प्रकार से भगवान कृष्ण अवतरण जब लेते हैं तब इसी प्रकार के जो मूर्ख शक्तिशाली असुर हैं जो ये सोचते कि हम ही इस दुनिया को चला रहे हैं, उन सब का नाश करने के लिए आते हैं। So when his mission was finished, and then he left for his abode. तो जब भगवान की ये प्रयोजन पूरा हो गया अवतरण का, तो भगवान अपने धाम के लिए चले जाते हैं। So here, this verse is when Arjuna came back to Hastinapur. ये श्लोक उस समय का है जब अर्जुन वापस द्वारका से लौट के हस्तिनापुर आते हैं। So Maharaj Yudhishthira asked questions. तो महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से प्रश्न पूछे। Because Arjun, from his appearance, he looked like someone who has lost everything. क्योंकि अर्जुन के जो व्यक्तित्व से, चेहरे से ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत कुछ खो दिया है। He was very distressed, वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे, having lost Lord Krishna. क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण को वो छोड़ दिया था। And he took the queens of Dwarka with him to Hastinapur, but on the way he was attacked by simple coward boys. They kidnapped the queens. जब भगवान कृष्ण के जाने के बाद द्वारका की रानियों को वो हस्तिनापुर ला रहे थे वापस द्वारका से, तो रास्ते में कुछ साधारण ग्वालों ने उन रानियों का अपहरण कर दिया। So he was very distressed, Arjun. और इसलिए अर्जुन बड़े परेशान थे। But the point is that without Krishna, even Arjuna lost his powers. लेकिन सही बात तो ये कि भगवान कृष्ण के बिना अर्जुन ने अपनी सभी शक्तियां खो दी। Yes, he could not even defend himself from cowherd boys. यहाँ तक कि वो अपना भी बचाव नहीं कर सके साधारण ग्वालों से। Therefore, Prabhupada, in the 9th canto of Srimad Bhagavatam, इसलिए प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में he says there are two strengths. वो कहते हैं कि दो प्रकार की शक्तियां हैं। One type of strength is that we organize with our intelligence. एक जो शक्ति है वो ये है कि हम अपनी बुद्धि के द्वारा उस शक्ति का नियोजित करते हैं। That he calls it Purushakara. उसे कहा जाता है पुरुषाकार। And then the other one is Devika, the one that we get from divine energy. दूसरी शक्ति है वो देवी शक्ति है जो हमें दिव्य शक्ति के स्रोत दिव्य भगवान से प्राप्त होती है। So when we are connected with Bhagavan, we get Devi Shakti. तो जब हम अपना संबंध वापस भगवान से जोड़ लेते हैं तो हमें इस प्रकार से देवी शक्ति प्राप्त होती है। So when Arjuna was disconnected from Bhagavan, he felt very weak. तो जब भगवान से अर्जुन का संबंध टूट गया था तो अर्जुन ने अपने आप को पाया कि वो बिल्कुल कमजोर हो गए। So these are the pastimes of the Lord. तो इस प्रकार की भगवान की लीलाएं हैं। So we found that in the same canto, in chapter 2, this is chapter 14. तो इसी स्कंद के दूसरे अध्याय में, There in the end of the second chapter, दूसरे अध्याय के अंत में Sutta Goswami says, what is it? Okay. He explains that the Lord come to protect those who are in pure goodness. those who are in Pure goodness. तो दूसरे अध्याय के अंत में सूत गोस्वामी कहते हैं कि भगवान जब आते हैं तो उनकी सुरक्षा करते हैं जो शुद्ध सत्व गुण में होते हैं।
Or he says, Lila Vataro Anurata. That Bhavayati is a Sattvina, Lokan Vai Loka Bhavana. Lila Vataro Anurata Deva Tiryam Naradishu. Thus, the Lord of the universe maintains all planets inhabited by demigods, men and lower animals. Assuming the roles of incarnations, he performs pastimes to reclaim those in the mode of pure goodness. Shall I read Maharaj? Yeah. Which is the shloka, Maharaj? This is 1, 2, 3, 4. इस प्रकार श्री भगवान जो सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं, वे अवतरित होकर शुद्ध सत्वगुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। So in that way, after delivering those who are in pure goodness, the Lord leaves that place. तो जो भक्त शुद्ध सत्वगुण में होते हैं, उनका कल्याण करके भगवान उस जगह को छोड़ देते हैं। So first the Lord was in Vrindavan. सबसे पहले भगवान वृंदावन में थे, Maybe 15 years or so, I don't know exactly. करीबन 15 साल तक वो वृंदावन में रहे And then he went to Mathura, और बाद में वो मथुरा गए, where he killed Kamsa जहाँ पे उन्होंने कंस का वध किया and many of his friends. और अलग अलग कंस के मित्रों का, Chanura, Mustika, many great demons. बड़े बड़े असुर जैसे कि चाणूर और मुष्टिक का भी उन्होंने वध किया। And then he moved to Gujarat. और उसके बाद मथुरा से वो गुजरात आए। So when he came to Gujarat, he was not married. तो जब वो गुजरात पे आए, उस समय उनकी शादी नहीं हुई थी। He got married here in Gujarat. गुजरात में उनका विवाह हुआ And then he built his home in Gujarat. और गुजरात में उन्होंने अपना घर बनाया And he lived for 100 years here in Gujarat. और गुजरात में करीबन 100 सालों तक रहे वो। So Lord Krishna, when he was on earth, he lived more here, तो जब Gujarat province, Dwarka. तो भगवान जब धरती पे थे तो सबसे ज्यादा गुजरात में रहे, विशेष रूप से द्वारका में। So you are fortunate. तो आप लोग सब सौभाग्यशाली हैं। And most of his pastimes happened here in this province of Gujarat. तो ज्यादातर उनकी जो लीलाएं हैं वो गुजरात के द्वारका क्षेत्र में बहुत सारी उनकी लीलाएं हुई। So while he was here, he had a very nice kingdom at Dwarka in the sea. तो जब भगवान द्वारका में थे तो उनका एक बहुत ही सुंदर राज्य था जो द्वारका में समुद्र के बीच स्थित था। Because so many demons were coming also looking for Krishna Balaram here. बहुत सारे असुर आते थे जो कृष्ण और बलराम को ढूंढने के लिए आते थे। So they cleared most of them. तो अधिकतर उन सबको उन्होंने मार दिया। So in the end, the Lord Balaram and Lord Krishna departed. अंत में भगवान कृष्ण और भगवान बलराम अपने धाम के लिए चले जाते हैं। So that was very distressing to devotees. तो वो जो लीला है भगवान की, वो लीला सुन के भक्तों को बड़ा दुख होता है। And we found Queen Kunti when after the battle of Kurukshetra, when Lord Krishna was coming back to Dwarka, तो कुंती महारानी कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से वापस द्वारका लौट रहे थे तब she immediately fell at Krishna's lotus feet. Krishna's lotus feet. तो कुंती महारानी भगवान के चरण कमलों में तुरंत गिर जाती हैं। She said what we call Vipada Tatra Jagadguru. Oh Lord of the universe, oh Guru of the universe. तो कुंती महारानी कहती हैं भगवान कृष्ण को कि हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के गुरु, let all those calamities that we experienced before happen again.
जो जो विपत्तियां हमें पूर्व काल में आई थी, मैं चाहती हूँ वो विपत्तियां हमें वापस आए, Because when we were suffering, you were with us. क्योंकि जब हमें कष्ट आते हैं तो हम अपने आप को कमजोर समझते हैं। Now that we have regained our kingdom, you are leaving us. और जब हम पे कष्ट है तब आप हमारे साथ थे, और अब जब हमें राज्य वापस मिला है तो आप हमें छोड़ रहे हैं। So this is a devotee. She felt that the separation from Krishna was even more painful than the suffering. तो कुंती महारानी को ये एक महान भक्त का लक्षण है कि कुंती महारानी को जो भगवान से विरह था, वो उन पे जो दुख है उनसे भी ज्यादा परेशान करने वाला था वो विरह। So in a similar way, Arjuna, when the Lord left, he felt the same. तो उसी प्रकार से जब भगवान चले जाते हैं अंत में, तो अर्जुन को भी इसी प्रकार का विरह का अनुभूति होती है। That separation, it burned out all the happiness from the heart of Arjuna. तो वो जो विरह हुआ अर्जुन को भगवान के लिए, उस विरह के कारण अर्जुन के हृदय में जो भी खुशी थी, जो भी आनंद थी, सब बाहर निकल जाती है। So when he came back, Maharaj Yudhishthira could tell something happened. तो जब Arjuna is not the same. तो जब इस प्रकार की स्थिति में अर्जुन वापस लौटते हैं तो महाराज युधिष्ठिर उनको देख के ही समझ जाते हैं कि वही अर्जुन नहीं है, कुछ गड़बड़ है, कुछ परिवर्तन आ गया इसमें। Because his heart was with Krishna. क्योंकि अर्जुन का हृदय था वो बिना कृष्ण के था। Just like Hanuman, he always have Sitaram within his heart. जैसे हनुमान जी हैं, उनके हृदय में हमेशा सीताराम निवास करते हैं। So Arjuna's heart is always with Krishna. उसी प्रकार से अर्जुन का हृदय है वो हमेशा कृष्ण के साथ रहता है। So Arjuna cannot live without Krishna. और इसलिए अर्जुन भगवान कृष्ण के बिना नहीं रह पाए, He is always thinking of Krishna. और इसलिए हमेशा वो कृष्ण का स्मरण करते थे। Draupadi also, द्रौपदी के साथ भी यही स्थिति थी। she was very close to Krishna. वो भी भगवान कृष्ण के बड़े निकट थी। Yes. Amongst the Pandavas, Arjuna and Draupadi, they were very, very close to Krishna. पांडवों में भी अर्जुन और द्रौपदी विशेष रूप से भगवान के साथ उनका और भी ज्यादा निकट संबंध था। So when Draupadi was being dragged by Dushasana, तो जब द्रौपदी को खींचा गया दुशासन के द्वारा, she was trying to fight off this great warrior. तो द्रौपदी प्रयास कर रही थी लड़ाई करने का, अपना बचाव करने का दुशासन से। But Dushasana was very powerful. लेकिन दुशासन बहुत शक्तिशाली थे। We saw the Hindi movie Mahabharata. And then she is brought into the assembly of men. और वहाँ पे वो बीच में सभी पुरुषों की सभा के बीच में लाई गई। And Duryodhana indicated that you take off her dress. और दुर्योधन ने संकेत दिया दुशासन को कि द्रौपदी के वस्त्र निकाल लो। And Dushasana immediately obliged and started pulling. और दुशासन ने तुरंत बात मानना शुरू करी और द्रौपदी के वस्त्र को खींचना शुरू कर दिया। Draupadi looked around. She saw Pitamaha, Bhishma Dev didn't say anything. तो द्रौपदी ने चारों तरफ देखा, उन्होंने देखा कि पितामह भीष्म देव भी बैठे हैं चुपचाप। Dronacharya, the guru of the family, was there, he didn't say anything. और द्रोणाचार्य जो परिवार के गुरु थे वो भी बैठे हुए थे। And many great personalities. And then she remembered someone who was not there. उन्होंने देखा बड़े बड़े व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति वहाँ पे बैठे थे, लेकिन फिर उनको याद है द्रौपदी को कोई एक व्यक्ति नहीं है वहाँ पे। That was Krishna Bhagavan. और वो कृष्ण थे। And she said, "Hey Govinda, hey Govinda." और उन्होंने फिर कहा हे गोविंद, हे गोविंद। And of course you know what happened. और आप जानते हैं कि फिर बाद में क्या हुआ। After she called upon Govinda, उन्होंने गोविंद को जब उच्चारण करके बुलाया फिर क्या हुआ। Dushasana kept on pulling. Her dress was coming, but he ended up with Govardhan of sari.
तो दुशासन साड़ी को खींचते रहा और वो खींचती गई और बाद में जब दुशासन खींचने में अंत हुआ तो साड़ियों का एक गोवर्धन पर्वत बन गया था। So that's the power of calling upon Krishna. तो वो शक्ति है जब हम भगवान कृष्ण को बुलाते हैं तो इस प्रकार की शक्ति हमें प्राप्त होती है। Therefore, we found that in the end of the Bhagavad Gita, Sanjaya is saying, whenever there is Krishna, the master of all mystics, Yogeshwara, तो गीता जी के अंत में संजय बोलते हैं कि जहाँ जहाँ कृष्ण होंगे जो सभी योग शक्ति के स्वामी हैं, योगेश्वर हैं, there will be victory, वहाँ पे जीत होगी, there will be morality, वहाँ पे नीति होगी, opulence, ऐश्वर्य होगा and extraordinary power. और विशेष शक्ति होगी। Yes, that's what Sanjay is saying. यही बात संजय ने कही थी। So that power now was gone. वो शक्ति अब चली गई थी। Arjuna felt weak. अर्जुन अपने आप को बिल्कुल दुर्बल समझ He रहे थे became depressed. और वो बिल्कुल अपने आप को परेशान और डिप्रेस समझ रहे थे। So when he came back to Hastinapur, he was no longer the same Arjuna. और जब वो हस्तिनापुर में लौटते हैं तो वो वही अर्जुन नहीं थे। That's why Yudhishthira Maharaj is inquiring इसलिए युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न पूछ रहे हैं, whether you refused someone charity on the way, क्या तुमने किसी ने रास्ते में तुमसे दान मांगा था, तुमने मना कर दिया था, or you didn't protect someone. या फिर किसी ने तुम्हारी रक्षा की याचना What करी, happened? तुमने रक्षा नहीं करी, क्या हुआ क्या? Because these are the duties of Kshatriyas. ये क्षत्रिय का धर्म है। The Kshatriya, he is a protector of the people. क्षत्रिय जो होता है वो लोगों का रक्षक होता है And he always give food when people don't have food. और जब लोगों के पास भोजन नहीं होता है, अन्न नहीं होता है, तो क्षत्रिय ये चीजें प्रदान करते हैं। When people are harassed by some form of demons while doing yagya, he has to come and protect them from those demons so that they can continue doing yagya. तो जब लोग यज्ञ करते हैं और कुछ असुर उनको परेशान करते हैं तो क्षत्रिय का कार्य है उन असुरों से उन व्यक्तियों को बचाना। So this is dharma. तो ये क्षत्रियों का धर्म होता है। So in Kali Yuga now, because we don't have this system of dharma, अब कलयुग में चूंकि इस प्रकार की धर्म प्रणाली हमारे पास नहीं है, many demons are thriving. बहुत सारे असुर यहाँ पे खूब समृद्धता से रह रहे हैं। There's so many demons are thriving. बहुत अधिक संख्या में असुर यहाँ पे हैं। So the distribution of Prabhupada's books is very, very important to Srimad Bhagavatam. इसलिए प्रभुपाद की ग्रंथों का प्रचार और वितरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम का। Because there is everything in this world except dharma. इस जगत में सब कुछ है धर्म को छोड़ के। So people, they don't know what is the solution to all problems. इसलिए लोग नहीं जानते कि हमारी सभी समस्याओं का क्या निराकरण है। Therefore, we found that in the Bhagavatam, first canto, chapter 7, verses 6 and 7. इसलिए हम भागवतम में पहले स्कंद के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 6 और 7 में प्राप्त करते हैं। The first one says, Anatta Parshamam Saksat Bhakti Yoga Adoksaji Lokas से जाना था विद्वांस yeah चक्र Satvata Chakti Samhitam, that the Anatta Parshamam Saksat, the miseries of the people, तो उसमें श्लोक में लिखा है कि जो लोगों के जो दुख हैं, जो उनके कष्ट हैं, can be directly mitigated by the linking process of bhakti. तो ये जितने भी कष्ट हैं, लोगों के दुख हैं, भक्ति योग के द्वारा तुरंत खत्म हो सकते हैं। But a mass of people do not know this. लेकिन जन समूह इस बात को नहीं जानता। Therefore, they
learned great sage Vyasadeva compiled this literature which is in relation to the absolute truth. इसलिए विद्वान मुनि व्यासदेव ने इस ग्रंथ का संकलन किया जिसका संबंध सीधा भगवान से है। And the next verse says, Yasyam vai Suramanaya Krishna Parama Purusha Bhaktir Utpajati Pumsaha Soha Moha Bhaya. That by giving oral reception to this Vedic literature, तो दूसरे श्लोक में लिखा है कि ये भागवतम को खाली विनम्रता से श्रवण करने मात्र से, loving service to Lord Krishna will immediately sprout up भगवान की प्रेममयी सेवा तुरंत ही हमारे हृदय में अंकुरित हो जाएगी and establish and extinguish fire. और ये सेवा जैसी हमारे हृदय में अंकुरित हो जाएगी तो हमारे हृदय में जो अग्नि चल रही है वो अग्नि का शमन हो जाएगा। What fire? क्या है वो अग्नि? Soha, Moha, Bhaya, Paha. The fire of lamentation, the fire of illusion and fearfulness. तो तीन प्रकार की अग्नियों का शमन हो जाएगा हमारे हृदय में, और वो तीन प्रकार की अग्नि है, शोक की अग्नि, मोह की अग्नि और भय की अग्नि। So the whole world is in this fire of fearfulness. तो पूरा जगत इस भय की अग्नि में जल रहा है। The whole world is lamenting. पूरे जगत के लोग शोक कर रहे हैं। Because of what? Moha, illusion. मोह के कारण वो शोक कर रहे हैं। You can look around the world to find that everyone is in anxiety. आप लोगों को देखेंगे, अपने आसपास के लोगों को इस दुनिया में तो देखेंगे कि हर एक व्यक्ति चिंता में है, हर एक व्यक्ति आतुर है। There are so many wars that are going on even now. कितने प्रकार के अलग अलग युद्ध ऐसे हैं जो अभी भी चल रहे हैं। Because the demons are just fighting for dominance and power. क्योंकि जो असुर हैं वो अपनी सत्ता को जमाने के लिए, अपने आधिपत्य को जमाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। We may not see it, हो सकता है हमें दिख नहीं रहा हो, but it's all over. And all of them have nuclear weapons. और इन असुरों के पास परमाणु हथियार है। All of them are advanced in technology. और सभी लोग तकनीकी में बहुत आगे बढ़े हुए हैं टेक्नोलॉजी में। That in one day they can make Surat flat. एक ही दिन में वो चाहे तो पूरे सूरत को पूरा एक साथ पूरा खत्म कर सकते हैं। Isn't it? It's happening. In Gaza is happening, in Ukraine, in Russia. तो इस प्रकार की चीजें हो रही है, यूक्रेन में हो रही है, रशिया में हो रही है। They don't know who is in Surat. They don't care who is in Surat. They just send missiles. वो ये नहीं देख रहे हैं कि कौन क्या होगा, लेकिन वो तो अपनी मिसाइलें इस तरह से दाग रहे हैं लोगों पे। They don't meet on the battlefield like Kurukshetra. ऐसे असुर जो हैं कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र की तरह युद्ध में नहीं मिलते हैं। They just stay wherever they are in their countries. They just send missiles. They will make every place flat. वो लोग अपनी जगह पे ही रहते हैं और अपनी जगह से वो लोग मिसाइल दागते हैं और उस जगह को पूरा खत्म कर देते हैं। These are demons. ये पक्के असुर They are हैं। not warriors. ये सच में योद्धा नहीं है। They don't come to the battlefield. They don't see even the enemy. They don't know who is their enemy. They just make the city flat. They just bomb everyone, children, women, old men, whoever is there. तो ये सच्चे असुर हैं। यहाँ तक कि इन्होंने कभी युद्ध क्षेत्र नहीं देखा, कभी अपने शत्रुओं को नहीं देखा, ना ही वो जानते उनके शत्रु है। उनका तो एकमात्र कार्य है कि इस प्रकार से मिसाइल फेंकते हैं कि उस देश के, उस शहर के सभी बच्चे, सभी बूढ़े, सभी स्त्रियां सब खत्म हो जाए, पूरा जगह का नाश हो जाए। So this is what Arjuna called Vana Shankara. तो ये अर्जुन इस प्रकार के लोगों को बताते हैं गीता जी के पहले अध्याय में, वर्ण शंकर, Undesirable population. जो अनिच्छित जो जनता है, अनिच्छित जो आबादी है, वो बता रहे हैं वर्ण शंकर। So that's our situation in Kali Yuga. तो इस प्रकार की हमारी स्थिति है कलयुग में। So when we distribute the books, जब हम इन ग्रंथों का वितरण करेंगे, especially the Bhagavatam, विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम का, actually we are saving the world. तो हम वास्तव में इन लोगों को बचा रहे हैं। Because these books will go into the offices of those demons. क्योंकि ये ग्रंथ उन असुरों के पास जाएगी, उनके दफ्तरों में जाएगी। Someone will read कोई ना कोई उन्हें पढ़ेगा।
and become Prahlad Maharaj. और वो प्रहलाद बन जाएगा असुर से। In each and every demoniac family, there is one child who can become Prahlad Maharaj. हर एक असुर परिवार में एक तो ऐसा बच्चा है जो प्रहलाद महाराज बन सकता है। So when that child gets Bhagavatam, तो ऐसे बच्चे को जब भागवतम प्राप्त होगी, he will change the whole demoniac society. वो पूरे असुर समाज को बदल देगा। We gave these books to our leader, I'm from South Africa, Nelson Mandela, in 1994. मैं साउथ अफ्रीका से हूँ और मैंने हमारे साउथ अफ्रीका के लीडर नेता नेल्सन मंडेला को ये भागवतम 1994 में दी थी। So when he retired from office, और जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया अपने दफ्तर से, he told his cabinet ministers, उन्होंने अपने सभा के मंत्रियों को कहा, he said, we are doing so many things, we are building libraries, we are pumping money there and there, but these things are not beneficial to the people. उन्होंने अपने मंत्रियों को कहा कि हम इतने सारे पैसे इधर उधर खर्च करते हैं, इतने सारे पुस्तकालय बनाते हैं, लेकिन वास्तव में ये लोगों का हित नहीं कर रही है। What will benefit society is spiritual knowledge. जो कल्याण करने वाले समाज के लोगों का वो है आध्यात्मिक ज्ञान। I heard this from the Minister of Education. और ये मुझे पता चला शिक्षा मंत्रालय से। Because during Prabhupada's centennial in the 1996, प्रभुपाद का जब शत वर्ष जो समारोह था 1996 में, I used to invite many government ministers with their families. मैं क्या करता था, मैं वहाँ सरकार के अफ्रीका की सरकार के काफी मंत्रियों को उनके परिवारों के साथ प्रोग्राम में बुलाता था। Because to celebrate 100 years of Prabhupada, we inviting many people to give them prasadam. तो हम लोग प्रभुपाद के इस शताब्दी समारोह को आयोजन करने के लिए काफी मंत्रियों को बुलाते थे और उनको प्रसाद देते थे। So I was one of the people that were dealing with the government ministers. तो हमारे इस प्रकार का एक व्यक्ति था जो मंत्री से संबंधित था। So I used to invite them with their wives and children. They will serve them very nicely. और मैं उनको अच्छी तरह से प्रसाद देता था, खातिरदारी करता था अच्छी तरह से। So one of them invited me to the parliament. तो उसमें से एक जो था उसने मुझे वहाँ की पार्लियामेंट में बुलाया। He was the Minister of Education. और उसने मेरी मुलाकात शिक्षा मंत्री से करवाई। So he told me, Mr. Das, उन्होंने मुझे कहा, I invited you to give you the news from Mandela. तो मैंने आपको वो शिक्षा मंत्री ने महाराज को ये कहा कि मैंने आपको इसलिए बुलाया कि मैं आपसे एक मंडेला से जो मुझे समाचार नेल्सन मंडेला से प्राप्त है मुझे बताना चाहता हूँ। He told me Mandela told us that the important thing is to introduce spiritual books in the school curriculum. तो उन्होंने मंत्री ने मुझे कहा कि नेल्सन मंडेला ने मुझे बोला है कि हमें हर एक स्कूल की शिक्षा प्रणाली में ये आध्यात्मिक पुस्तकों को रखना चाहिए। And he said, after reading your Hare Krishna books, he felt that these books are suited for that purpose. और वो नेल्सन मंडेला ने मुझे कहा कि वो मंत्री को कि आपकी जो हरे कृष्णा संस्था की जो मैंने ग्रंथ पढ़ी उससे मुझे लग रहा है कि हमें ये हरे कृष्णा संस्था की किताबें हर स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, लाइब्रेरी में रखनी चाहिए। I told him, yes, he was right. और मैंने उस बात को सहमति दी कि हाँ नेल्सन मंडेला सही बोल रहे हैं। Our books are the answers to all the problems of this world. और मैंने कहा कि हमारे जितने भी जगत में कष्ट है, परेशानी, उन सब का जवाब हमारे ग्रंथों में है। Because here you learn also about the government system. क्योंकि ये ग्रंथों में से हम सरकार की जो प्रणाली है उसे भी सीखते हैं। How the kings ruled countries based on the instructions of Bhagavan. किस प्रकार से पूर्व में राजर्षि राज्य करते थे भगवान के आदेशों के अनुसार राज्य का। How the countries prospered. और कैसे देश की समृद्धियां होती थी। People had sufficient rains. लोगों के संपूर्ण अच्छी तरह से बारिश होती थी। The mountains produced gold and many other resources. पर्वतों में खूब खनिज होता था, सोना उत्पन्न करते थे। But when the Rakshasas like King Vena took power, the earth withdrew all the resources. लेकिन जब असुर राजा वेण ने शक्ति राज्य ग्रहण किया तो धरती माँ ने सभी चीजों को वापस खींच लिया। So whenever the Rakshasas in power, the earth also withdraw all the resources.
तो जब जब असुर आते हैं, राक्षस आते हैं राज पे, तो माँ धरती अपनी सभी प्रकार की आवश्यकता को वापस खींच लेती है। So the king, the leaders can learn how to do government also in Bhagavatam. तो भागवतम के द्वारा जो क्या कहते हैं राजनीतिक नेता हैं, वो ये भी सीख जाएंगे कि कैसे सरकार को चलाना चाहिए। So therefore, the distribution of these books is very, very important. इसलिए इन ग्रंथों का वितरण बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। So since you are on the marathon, book marathon, और चूंकि आप भक्त लोग बुक मैराथन में रोज जा रहे हैं, you should take these books to every corner of Surat and every corner of Bharat. तो आपको ये ग्रंथों को, ये पुस्तकों को सूरत के हर एक कोने में ले जाना चाहिए और इस प्रकार भारत के हर एक कोने में पुस्तकों को ले जाना चाहिए, Knowing that they are the solutions to all the problems of the world. ये जान के कि यही पुस्तकें पूरे जगत की समस्याओं का अल्टीमेट सॉल्यूशन है। So that way we can save the world by distributing these books. इस प्रकार से हम दुनिया की और दुनिया के लोगों की रक्षा कर सकते हैं इन पुस्तकों के वितरण के द्वारा। There will be one Prahlad in every family of demons. अगर ये पुस्तकों का वितरण होगा तो हर एक असुर परिवार में एक प्रहलाद जरूर आएगा। And when you get these books and become a king, and he will bring back Dharma. और अगर वो बच्चा ये ग्रंथों को पढ़ेगा और अगर वो राजा बन जाएगा तो वापस इस देश में धर्म की स्थापना होगी। So these books are a secret weapon. तो ये जो ग्रंथ है ये हमारे बड़े पवित्र अस्त्र हैं। Russia was powerful kingdom of Rakshasas. रशिया एक राक्षसों का बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। Just रशिया like now we have Northern Korea. They are very powerful Rakshasas. जैसे अभी हाल में जो उत्तर कोरिया देश है वो बहुत ही शक्तिशाली राक्षस है। But Prabhupada went to Russia. लेकिन प्रभुपाद रूस गए थे 1971. आज से करीबन 53 साल पहले 1971 में। When I was in Russia, I visited the hotel where Prabhupada stayed in Red Square in Moscow. जब मैं रशिया गया था तो मैं उस जगह गया था जहाँ प्रभुपाद रुके थे। उस जगह का नाम है रेड स्क्वायर मॉस्को। So Prabhupada met one Prahlad प्रभुपाद पहली बार एक प्रहलाद से amongst मिले। all the Russians, Rakshasas. There was one boy who came to see Prabhupada with the son of the Indian consulate in Russia. तो पूरे रशिया के असुरों के बीच में प्रभुपाद एक विद्यार्थी को मिले जिसके पास भारतीय एम्बेसी का कोई चिन्ह था। So Prabhupada preached to this boy और उस विद्यार्थी को प्रभुपाद ने प्रचार किया and sent him books later. और उसके बाद रशिया में उसी विद्यार्थी को That boy प्रभुपाद ने started पुस्तकें दी। distributing books in Russia. और उस लड़के ने पुस्तकों का वितरण शुरू कर दिया रशिया में। As a result of that, today we have thousands and thousands of Russian devotees. और उस पुस्तक वितरण के प्रभाव से आज रशिया में हजारों की संख्या में भगवान के भक्त हैं। And then while in Russia, Prabhupada predicted that this Rakshasa government that is suppressing people will be finished in 20 years. और उस टाइम प्रभुपाद ने घोषणा कर दी थी कि जो ये असुर सरकार रशिया को चला रही है ये आने वाले 20 सालों में खत्म हो जाएगी। Of course, in 1981, in 1989, the world witnessed the collapse of the Berlin Wall as well as the collapse of communism in Russia, Soviet Union. तो यही बात बिल्कुल सत्य साबित हुई 1989 में। दुनिया के लोगों ने देखा कि रशिया की कम्युनिस्ट सरकार कैसे खत्म हो गई और उसी टाइम बर्लिन वॉल भी नाश हो गया। Just from one Prahlad like devotee that Prabhupada met. प्रभुपाद खाली एक प्रहलाद जैसे भक्त को मिले थे रशिया में And the books. और उन्होंने पुस्तकें दी। So that way, these books are the solution to all the problems. इसलिए हमें बात भली भांति समझना चाहिए कि हमारी सभी समस्याओं का जो बिल्कुल अल्टीमेट जो सॉल्यूशन है वो ये पुस्तक है। So we push these books to so many places, and one child of a demon who's like Prahlad will get these books. तो अगर हम इन ग्रंथों को घर घर में देंगे और क्या पता इन असुर परिवार में कोई एक व्यक्ति भी अगर प्रहलाद जैसा हो गया तो And he will finish the demoniac rule वो पूरे उस असुरी राज्य को साम्राज्य को खत्म कर देगा and establish the rule of Dharma. और इस प्रकार वो धर्म की स्थापना करेगा। So that we have like the greatest treasure with us, Srimad Bhagavatam. हमारे पास सबसे अद्भुत धन है श्रीमद् भागवतम के रूप में। This can save the entire world.
ये पूरी दुनिया को बचा सकता है। We are the carriers of Mahaprabhu's mission. और हम लोग महाप्रभु के इस मिशन के संदेशवाहक हैं। In the Chaitanya Charitamrita, my time is finished now, only 5 minutes. No, प्रभु, you can, महाराज जी, Chaitanya Charitamrita in the Adi Leela, chapter 10, verse number 7, चैतन्य चैतन्य में आदि लीला में 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 7 में Krishnadas Kaviraj is offering obeisances to. He says, Vande Shri Krishna Chaitanya Prema Prema Mamara Taru Priyan Sakka Bhakta Gunan Krishna Prema Pala Padam. That I offer my obeisances to the devotees of Chaitanya Mahaprabhu. तो उस श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को प्रणाम करते हैं। These devotees are very dear to Mahaprabhu. वो कहते हैं कि ये जो भक्त हैं वो महाप्रभु को अति प्रिय हैं। And then he says that I also offer my obeisances to those devotees who are the branches of this tree. Mahaprabhu is eternal tree of love of Godhead. तो वो ये भी बोलते हैं कि मैं उन भक्तों को भी प्रणाम करता हूँ जो ये महाप्रभु रूपी शाखा की जो टहनियाँ हैं, वो भक्तों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। These branches of the tree of Chaitanya Mahaprabhu, they are the devotees who are distributing the fruits of love of Godhead. तो ये जो चैतन्य महाप्रभु रूपी वृक्ष की जो टहनियाँ हैं, वो टहनियाँ रूपी जो भक्त हैं, वो भगवान के प्रेम का वितरण कर रहे हैं। Who can be that branch more than ISKCON devotees? वो टहनियाँ इस्कॉन के भक्तों को छोड़ के और कौन हो सकते हैं? When Prabhupada started this movement, he had no money. जब प्रभुपाद जी ने इस आंदोलन को शुरू किया तब उनके पास कोई धन नहीं था। But he was a messenger of Mahaprabhu. लेकिन वो एक महाप्रभु के दूत थे। Just like Hanuman when he went to Lanka. उसी प्रकार जैसे हनुमान जी लंका गए थे। There were powerful demons there. लंका में बड़े शक्तिशाली असुर थे। Hanuman was jumping from one part of Lanka to the other. हनुमान जी एक जगह से दूसरी जगह कूद रहे थे। They caught him. उन असुरों ने हनुमान को They पकड़ even लिया bent his tail. और उनकी पूंछ को पकड़ लिया। But they could not stop him from his mission to found Sita. यद्यपि उन असुरों ने हनुमान जी की पूंछ को जला दिया, लेकिन फिर भी हनुमान जी के मिशन को नहीं रोक पाए सीता को ढूंढने का। And eventually he became successful. और अंततः हनुमान जी जो हुए उनको सिद्धि प्राप्त होती, सफलता मिली। So like Hanuman, we are powerless in front of Rakshasas. उसी प्रकार से हनुमान जी की तरह हम भी इन राक्षसों के बीच में शक्तिहीन हैं। But with the power of Krishna in these books, लेकिन जो भगवान कृष्ण की शक्ति इन ग्रंथों में उनके द्वारा, we are very powerful. उसके द्वारा हम बड़े शक्तिशाली बन जाते हैं। Yes. So this is the message of Krishna. He says those devotees who are distributing the fruits of love of Krishna, I pay my obeisances to them. तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने विनम्र हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो भक्त भगवान के ग्रंथ बांट रहे हैं जिसमें भगवान का प्रेम है, मैं उन भक्तों को प्रणाम करता हूँ। So you are that branch. तो आप लोग वो भक्त, आप लोग वो टहनियाँ हैं चैतन्य महाप्रभु रूपी वृक्ष की, Of the eternal tree of love of God, Chaitanya Mahaprabhu. जो भगवान चैतन्य महाप्रभु का सनातन वृक्ष रूपी जो प्रेम है उसकी आप टहनियाँ हैं। That is distributing the fruits. और आप ये फल बांट रहे हैं, प्रेम रूपी फल बांट रहे हैं। So here it says Bhagavatam is a ripe fruit of Vedic knowledge. और यहाँ पे लिखा हुआ भी कि भागवतम जो है वो वैदिक वृक्ष रूपी ज्ञान का परिपक्व हुआ फल है, Which is even more sweet, having been tasted by Sukadev Goswami, who is like a parrot. और भागवतम जो है वो इतना मीठा हो गया है क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के मुख द्वारा छू लिया गया है। So we pray that the Lord blesses more and more. तो हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद दे। And then you distribute more and more of these fruits of the Chaitanya tree. और आप लोग इस प्रकार ये फल का वितरण करें। Harinam Sankirtan Yagya Ke Jai Jai Srila Prabhupada Ke Jai Gaura
Gaura Premanandi. Hare Hare Bol. His Holiness Bhakti Nrsimha Maharaj की जय. Okay, thank you very much. आप सब